हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है इसके ब्लॉग 0.19 यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो है हिंदी में, तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे केतन अग्रवाल केस के बारे में। उससे पहले जानेंगे लोहागढ़ फोर्ट के बारे में। भारत में लोहागढ़ नाम के दो प्रमुख ऐतिहासिक किले हैं, तो उनमें से पहला है लोहागढ़ किला, भरतपुर राजस्थान। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। और दूसरा है लोहागढ़ किला, महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में लोनावाला के पास सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। केतन अग्रवाल को लोहागढ़ फोर्ट महाराष्ट्र के किले के ऊपर से गिराया गया था। लोहागढ़ फोर्ट लोनावाला से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो लोहागढ़ के बारे में थोड़ा अधिक जान लेते हैं। 10वीं शताब्दी में लोहोतमिया राजवंश के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद कोच राजवंशों ने इस पर शासन किया और बाद में मराठा साम्राज्य के दौरान महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1648 ईस्वी में इसे अपने कब्जे में ले लिया था। इस किले की नींव 10वीं सदी में पड़ी थी। बाद के पेशवा काल में मराठा मंत्री नाना फडणवीस ने यहाँ कई ढांचे जैसे सीढ़ियां और लक्ष्मी कोठी नामक खजाना घर बनवाए थे। आज किले के बारे में इतना ही जानेंगे। इस टॉपिक के बारे में दूसरे किसी दिन जानेंगे। तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। 18 जून 2026 की कड़ी धूप में केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट के बेस पर पहुंचे। वे लोग किले के पथरीले सीढ़ी पर चढ़ने लगे। सुबह के करीब 10:30 बज चुके थे। वे किले के खतरनाक हिस्से पर पहुंचे और वहां जाकर तस्वीरें खिंचवाने लगे। जहां की खाई सीधे और 400 फीट से अधिक बताया जा रहा है। उस दिन हवाओं के झोंके बहुत तेज था। केतन किनारा के पास खड़ा तस्वीरें खिंचवा रहा था। वो पल बहुत खुशनुमा था केतन के लिए। तभी एक भयानक हादसा हो गया था। हवा का झोंका जोरदार आया। किनारे पर खड़ा केतन अचानक से बैलेंस बिगड़ गया और नीचे खाई में गिर गया, जिसके बाद सिया पागलों की तरह रोने लगी, चिल्लाने लगी और उसने वहां सिक्योरिटी गार्ड को मदद के लिए बुलाया। सिया ने लोनावाला पुलिस को फोन किया मदद के लिए और केतन के परिवार को भी करीब 10:30 बजे कॉल किया और रोते हुए बताया कि केतन खाई में गिर गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ सभी को हैरान कर दिया। कहानी की शुरुआत होता है महाराष्ट्र के पुणे शहर के बहाव पोस्ट इलाका में अग्रवाल परिवार रहता था। ये कोई आम परिवार नहीं था, सक्सेस ग्रुप के मालिक थे। इसी आलीशान साम्राज्य का वारिस था केतन अग्रवाल। उम्र करीब 26 साल। केतन ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में वेसवन कॉलेज में FW ओल्डिंग ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की थी। साल 2023 में अपनी विदेशी पढ़ाई पूरा करने के बाद भारत लौट आया था और
आते ही उनके पिता विशाल अग्रवाल, उसके पिता विशाल देवचंद्र अग्रवाल जो कंपनी के सीईओ हैं, और दादाजी देवीचंद्र अग्रवाल जो चेयरमैन है कंपनी का, उनके साथ सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की कुर्सी बहुत ही जिम्मेदार से संभाला था। केतन एक आज्ञाकारी बेटा और जिम्मेदार व्यक्ति था। परिवार चाहता था केतन की शादी जल्द से कर देनी चाहिए। जो केतन का हुनर था पढ़ाई लिखाई और किसी काम को बारीकी से हैंडल कर लेता था, तो उनके माता पिता को लगा, परिवार को लगा कि लड़का का उम्र हो गया है, इसका शादी समय पर कर देना चाहिए। तो घर में एक संस्कारी बहू की जरूरत थी। तो परिवार चाहता था कि केतन की शादी जल्द से कर देनी चाहिए था। घर में एक संस्कारी बहू आई। फिर अग्रवाल परिवार की तलाश खत्म हुई। पुणे के ही मार्केट यार्ड में रहने वाले गोयल परिवार भी व्यापार जगत के जाना माना स्याही नाम था। उनकी बेटी थी सिया प्रवीण गोयल। सिया की उम्र 20 साल इस बर्थडे को 20 साल की होती है, और वो शहर की लोकल प्राइवेट कॉलेज में कॉमर्स से पढ़ाई की थी। इन परिवार को मिलाने का काम किया था केतन के सगे मामा ने। सिया पहली बार अग्रवाल से मिली तो सिया को जब आधा लोग देखा और केतन का परिवार बड़ों का आदर्श करने वाली खुद को बारीकी से पेश किया। मतलब जब सिया को देखने गया अग्रवाल परिवार ने, केतन माता पिता ने, तो सिया पहली बार अग्रवाल से मिली तो वो एक आदर्श संस्कारी और बड़े आदर्श करने वाली खुद को बारीकी से पेश किया। मतलब इतना अपना कॉन्फिडेंस के साथ और इतना सहज से और लोग का परिवार से मिला अग्रवाल परिवार से। केतन का परिवार खुद सिया को देखकर काफी खुश हुए, है ना। जब सिया से केतन का माता पिता मिला तो लोग को बहुत अच्छा लगा सिया के स्वभाव से, जिसके बाद दोनों का रिश्ता तय हुआ। दोनों परिवार को शादी का मतलब यह हुआ मंजूर हुआ। तो उससे पहले उसके बाद जब उसका बातचीत हुआ, फिक्स्ड हुआ उसका एंगेजमेंट डेट वगैरह, तो वो अक्सर अग्रवाल परिवार का घर आते जाती रहती थी। जो सिया है जब उसको देखा गया तो कोई भी फंक्शन प्रोग्राम पूजा पाठ में आ जाती थी अग्रवाल, केतन का घर आ जाता था और पूरा परिवार का सहयोग करता था। वो अक्सर अग्रवाल परिवार में पूजा पाठ त्योहार में शामिल होती थी तथा हर धार्मिक काम में हिस्सा लेती थी। परिवार की औरतों के साथ हंसी खुशी शॉपिंग करती थी और रात में सबके साथ बैठकर डिनर करती थी। और केतन भी सिया को बेहद प्यार करता था। जो केतन बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ लड़का था, वो सिया की उस सादगी और हंसमुख अंदाज पर पूरी तरह से फिदा हो गया था। दोनों परिवार की रजामंदी से 11 फरवरी 2026 को सगाई कर दी गई। सिया और केतन की धूमधाम से सगाई के बाद दोनों परिवार ने एक ग्रांड डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारी शुरू कर दी थी। शादी की तारीख तय ही 25 नवंबर 2026। मतलब दोनों का एंगेजमेंट भी हुआ 11 फरवरी 2026 को और शादी का डेट भी तय किया गया जो कि 25 नवंबर को शादी था। सिया का 20वां जन्मदिन 19 जून को आने वाला था।
मतलब सिया का भी जन्मदिन आने वाला था, जो कि 19 जून को था। तो केतन ने अपने होने वाली पत्नी का जन्मदिन दुनिया में यादगार बनाना चाहता था। केतन ने सिया का जन्मदिन के लिए तो केतन का जो मंगेतर थी सिया गोयल, तो केतन तो बहुत खुश था सिया के रिश्ता से, और बहुत उसके ऊपर जो भी सिया बोलती थी या हर जीत उसको पूरा करता था। तो अपना मन से वो सिया का बर्थडे इतना शानदार से मनाना चाहता था। केतन ने सिया के जन्मदिन के लिए वहां बालेश्वर के आलीशान 40 कमरा बुक कर रखा था। मतलब सिया के जन्मदिन मनाने के लिए बालेश्वर के आलीशान 40 कमरा बुक कर रखा था। मतलब केतन पहले से ही बर्थडे पार्टी के लिए 40 कमरा बुक कर लिया था, ताकि वही परिवार और दोस्तों के बीच एक अच्छा ग्रांड पार्टी कर सके। मतलब सब कुछ अरेंज कर रखा था केतन ने। लेकिन सिया ने केतन के सामने एक अलग ही जीत पकड़ ली। मतलब केतन का प्लान दूसरा था कि एक तो जहाँ वो रूम बुक किया था 40 कमरा को लेके आलिशान तो बंगलों में, सिया का प्लान कुछ और ही था, है ना। तो केतन को बड़ी जिद के साथ उसको कहा, मतलब सिया ने केतन के सामने एक अलग ही जीत पकड़ ली। सिया ने कहा उसकी जन्मदिन की ठीक एक दिन पहले यानी कि 18 जून को लोहागढ़ पोर्ट में एक प्राइवेट तरीके से पिकनिक मनानी है। मतलब सिया का प्लान था कुछ और ही, तो ये बोल के उसको मनाया। मतलब जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था केतन। केतन एक अनुभवी ट्रैकर था, लेकिन केतन ने इस किले में जाने के लिए कतरा रहा था। हालांकि सिया ने एक इमोशनल ड्रामा किया और केतन की मां को भी फोन करके कहा कि केतन को इस पिकनिक में जाने के लिए मनाई। मतलब केतन जाना नहीं चाह रहा था, मगर उसका मंगेतर के बाद भी टाल नहीं सकता था। फिर भी वो नहीं मान रहा था। लेकिन सिया ने क्या किया, केतन की मम्मी को कॉल किया और केतन की मम्मी से कहा कि हम लोग एक तो पिकनिक करेंगे छोटा सा लोहागढ़ पोर्ट में, तो केतन को जाने के लिए थोड़ा आप बोलिएगा, नहीं जाना नहीं चाह रहा। तो केतन की मम्मी ने केतन को मनाया कि बाबू आप चले जाना सिया के साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो शादी से पहले। तो केतन अपने मंगेतर से इतना प्यार करता था कि वो अपने मंगेतर का कोई भी बात टाल नहीं सकता था। मतलब सिया के ऊपर इतना भरोसा करता था और सिया को बेहद चाहता भी था, और सिया का बात कैसे टाले। तो सिया की खुशी के लिए हामी भर दी, मतलब जाने के लिए वो राजी हो गया। ठीक 18 जून 2026 चिलचिलाती धूप, मतलब कड़ी धूप में केतन और सिया, मतलब पथरीले जो सीढ़ी बड़ा बड़ा पत्थर से बनाया गया सीढ़ी, है ना, दोनों चढ़ रहे थे। सुबह के करीब 10:30 बजे किले की एक ऐसी खतरनाक सीढ़ी खाई के सामने आ पहुंचे और केतन ने तस्वीर खिंचवाने लगा। तभी हवा का एक झोंका आया और केतन का पैर फिसला और सीधा खाई में गिर गया। खाई की गहराई लगभग 40 फीट नीचे है, जहां से कोई भी गिरने पर बचना नामुमकिन है। उसके बाद सिया ने पागलों की तरह रोने लगी और चिल्लाने लगी। वहां
मौजूद सिक्योरिटी को बुलाया और तुरंत पुलिस को भी, लोनावाला पुलिस को भी फोन किया और केतन के परिवारों को भी कॉल करके बोला कि केतन खाई में गिर गया है। तो ठीक कुछ ही समय में रेस्क्यू टीम आया पुलिस के साथ। तो वो लोग कड़ी मशक्कत किया, लगभग 3-4 घंटे बाद केतन को निकाला। वहां पहुंच गया। बहुत मशक्कत के बाद खाई से केतन को निकाला, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मतलब खाई से जब निकाला गया केतन को, तुरंत इसको अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मतलब केतन को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इतना ऊपर से गिरकर किसी की जान बचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि खाई बहुत सीधा था और पहाड़ी इलाका, पथरीला जगह, घाटी में सीधा नीचे गिर गया था। तो अग्रवाल परिवार का जैसे मानो पैरों तले जमीन खिसक गया। जवान बेटे का लाश देखकर अग्रवाल परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। कोई भी फैमिली अपना बेटा को खोने से सदमा इसे आता है, वैसे ये लोग को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि केतन को बहुत चाहता था। लोग केतन के माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे। मतलब केतन के मौत से उनके माता पिता पूरी तरह से टूट चुके थे। लोनावाला रूरल पुलिस ने इसे दर्दनाक ट्रैकिंग हंसदे एक्सीडेंट मानकर बिजनेस के सेक्शन 194 तहत एक्सीडेंट डेथ रिपोर्ट एडीआर नंबर 36 एंड 2026 दर्ज कर ली। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवारों को सौंप दिया। हर किसी का आंख नम थी। सिया का रो रोकर बुरा हाल था। जिस लड़की की कुछ ही दिनों में डोली उठने वाली थी, उसके सामने अपने मंगेतर का चिता जल रहा था। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया। सेकंड पार्ट दूसरा दिन लाएंगे कल। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। चैनल में बने रहेगा पार्ट 2 देखने के लिए, है ना।